क्या ट्रंप 2.0 में बेटी इवांका गायब हो जाएंगी? आखिरकार बहू लारा ने कैसे किया बेटी इवांका को रिप्लेस? कौन है लारा ट्रंप जो कर सकती हैं इवांका को रिटायर? कैसे बनी डोनाल्ड ट्रंप का दायां हाथ? डोनाल्ड ट्रंप के पिछले टर्म में उनकी बेटी इवांका राजनीति में एक्टिव थी। अमेरिकी मीडिया में ये अटकलें भी थी कि वे राजनीति में ट्रंप की छाया से हटकर अपना ओहदा पा सकती हैं। ट्रंप 2.0 में बात बदल चुकी है। पिता की जीत के बाद इवांका ने स्टेज तो शेयर किया, लेकिन अब वे उनका राइट हैंड नहीं, परिवार की एक और महिला उनकी जगह दिख रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके। अपने दूसरे कार्यकाल में वे ज्यादा मजे हुए राजनेता हो सकते हैं। इसकी कुछ झलक उनकी विक्ट्री स्पीच में ही दिख रही थी। ट्रंप के कामकाज के तरीके ही नहीं, उनके आसपास सलाहकारों की टीम में भी इस बार बदलाव दिख सकता है। इसमें बड़ा बदलाव ये है कि ट्रंप की बहू लारा उनकी बेटी इवांका का रिप्लेसमेंट हो सकती है। चुनाव के दौरान भारी सक्रिय लारा के बारे में कयास लग रहे हैं कि वे ट्रंप की मुख्य सलाहकार हो सकती हैं। पहले क्या करती थी इवांका, ये हम समझते हैं। इवांका अमेरिकी फैशन इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, जिन्होंने बकायदा एक ब्रांड बनाकर उसे चलाया। महिलाओं के लिए कपड़े, जूते, हैंडबैग और ज्वेलरी डिजाइन करने वाले ब्रांड के लिए इवांका ने खुद ही मार्केटिंग की। इस दौरान ये साफ होने लगा कि वे प्रचार प्रसार जैसा काम कर सकती हैं। बाद में ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उनका ब्रांड विवादों में आ गया। लोग कानाफूसी करने लगे कि वे पिता के नाम से अपनी छवि चमका रही हैं। यहाँ तक कि इवांका ने अपना ब्रांड ही बंद कर दिया, लेकिन तब तक वे राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो चुकी थी। उन्हें ट्रंप के साथ बड़े मौकों पर देखा जाने लगा। वे व्हाइट हाउस में सीनियर एडवाइजर थी और महिलाएं, बच्चे, परिवार जैसे सोशल मुद्दों पर काम करती थी। वे इंटरनेशनल मंच पर भी दिखने लगी। यहाँ तक कि ऐसी अटकलें लगने लगी कि वे आगे चलकर अपने पिता की राजनीतिक उत्तराधिकारी हो सकती हैं। मीडिया में उनकी संभावित राजनीतिक भूमिका पर भी कयास लगने लगे कि वे क्या बन सकती हैं। उनके पति जैरेड कुशनर का भी ट्रंप प्रशासन में सक्रिय रोल रहा। ये देखते हुए अटकलें और भी तेज हो गईं। लेकिन पिछले चुनाव में जब ट्रंप चुनाव हार गए, तब इवांका ने राजनीति से दूरी बना ली और मियामी में रहते हुए निजी जीवन पर फोकस करने लगी। 47वें राष्ट्रपति चुनाव में इस समय जबकि सारा अमेरिका ही दो फाक हुआ पड़ा था, इवांका उस तरह से एक्टिव नहीं दिखी। उनकी जगह ट्रंप की बहू लारा नजर आ रही थी। चुनाव प्रचार में वे कई रैलियों में ट्रंप के साथ दिखी, जबकि बहुत सा प्रचार उन्होंने अकेले किया। एरिक ट्रंप की पत्नी ऐतिहासिक जीत के बाद भी सेंटर स्टेज पर दिखी। बुधवार को हुए इस सेलिब्रेशन में लारा ट्रंप की दाईं तरफ थी। इसी के साथ सोशल मीडिया पर लारा की तारीफें शुरू हो गयी। लिखा जाने लगा कि वे नई मेगा स्टार हैं, जिनका जीत में बड़ा योगदान है। आखिरकार कौन है लारा और क्या करती हैं? 41 साल की लारा एक टीवी प्रोड्यूसर रही, जिन्होंने एक बड़े मीडिया हाउस के साथ लंबा काम किया। लगभग 10 साल पहले वे एरिक ट्रंप से जुड़ी और धीरे धीरे राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ने लगी। शादी के बाद लारा ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर सोशल वर्क में जमकर काम किया। लारा के पास चूंकि मीडिया का तजुर्बा था, लिहाजा पहले कार्यकाल से पहले कैंपेनिंग में लारा ने कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम किया। साल 2020 में भी वे ट्रंप के साथ प्रचार करती रहीं, लेकिन इस बार उनके अंदाज ज्यादा तीखे थे। स्विंग राज्यों में किया है लंबा प्रचार। ट्रंप का भरोसा भी एक दशक बाद अपनी बहू पर
ज्यादा हो गया। ये दिखा भी। लारा स्विंग स्टेट्स में लगातार घूमती रही ताकि ट्रंप समर्थकों का उत्साह बढ़ाया जा सके और असमंजस में पड़े वोटरों को अपने पाले में खींचा जा सके। उन्होंने पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना में लंबा प्रचार किया। स्टेज पर लगातार ट्रंप के साथ दिख रही लारा के बारे में चर्चाएं हैं कि उन्हें कैबिनेट मेंबर या सीनियर एडवाइजर बनाया जा सकता है। उन्हें इंटरनेशनल मामलों में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या लारा का आना इवांका के जाने का इशारा है? ये पक्की तौर पर नहीं कहा जा सकता। पिता के पहले कार्यकाल के दौरान इवांका और उनका पति जैरेड कुशनर दोनों ही खूब दिख रहे थे। साल 2020 में भी दोनों ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया, लेकिन इस बार दोनों लगभग गैर मौजूद रहे। इस बारे में लगभग सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता को बहुत प्यार करती हूं, लेकिन फिलहाल मैंने अपने बच्चों और परिवार को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। मैं पॉलिटिक्स में शामिल होने का इरादा नहीं रखती। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इवांका का जिक्र करते हुए कहा कि कोई भी उन चीजों से नहीं गुजरा जो मेरे परिवार ने झेला है। इवांका का कपड़ों का कामयाब बिजनेस था। वो खूब पैसे कमा रही थी, लेकिन मेरे सत्ता में आने पर उसे ये बंद करना पड़ा। सीधे सीधे कोई बात नहीं हो रही, लेकिन लग रहा है कि इवांका की जगह अब ट्रंप कैबिनेट में लारा आ सकती हैं। क्या देश में परिवारवाद लौट सकता है? जीत के बाद बुधवार को ट्रंप समेत उनका लंबा चौड़ा परिवार भी स्टेज पर दिख रहा था। सोशल मीडिया पर इसे लेकर भी बातें हुई कि देश में नई डायनेस्टी आ चुकी है। ये भले ही मजाक के सुर में कही गई बात हो, लेकिन सच तो ये है कि अमेरिका की राजनीति में लंबे वक्त तक परिवारवाद खूब फला फूला है। कैनेडी परिवार वहाँ के सबसे ख्यात राजनीतिक परिवारों में से रहा। 1960 में जॉन एफ कैनेडी के पद पर आने से पहले और बाद में भी परिवार के लोग राजनीति में सक्रिय रहे। बुश और क्लिंटन परिवार की भी यही कहानी है, जिनका प्रभाव अमेरिकी राजनीति पर लंबे समय तक रहा। क्लिंटन के बाद फैमिली का राज खत्म होता दिखा, लेकिन ट्रंप के साथ इस चर्चा को फिर हवा मिली। हालांकि ऐसा लगता नहीं कि पुराना ढंग चल सकेगा। अब वोटर नए चेहरों को देखना चाहता है, जिससे परिवारवाद की परिपाटी कम से कम अमेरिका में काफी हद तक खत्म हो चुकी है। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। आपसे एक सवाल है, क्या ट्रंप के साथ यूएस में लौटेगा परिवारवाद? अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।